हकीकत है। डिस्क्लेमर में भी आपने देखा होगा कि ये कोई कहानी बनाई हुई नहीं है, बल्कि केरला में ये ऐसी घटनाएं होती हैं और ये रियल स्टोरी है, असली कहानी है। और ये इतिहास भी नहीं है कि कहानी हो गई बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। यह तो कंटिन्यूअस प्रोसेस चालू है, और खाली केरला में नहीं, तो आपके मालवनी में भी है, मुंब्रा में भी है, कल्याण में भी है, हिंदुस्तान के दूसरे कोनों में भी है, देश के दूसरे कोनों में भी है। तो इसका जो रोकना है, ये कैसे रुकेगा? इसको रोकने के लिए जो माताएं बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उनको ही अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये मजबूती आएगी कहां से? ये मजबूती आएगी कहां से? हम सब तो सनातनी है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से हिंदू धर्म है, तब से हिंदुत्व एग्जिस्टेंस में है। और जितना पुराना पुराना होते जा रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे संस्कार है, धीरे धीरे उसको शहरीकरण के कारण, वेस्टर्न जो कल्चर है उसको अपनाने के कारण, बाहरी कल्चर अपनाने के कारण धीरे धीरे उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं और बाहरी कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। आज अपनी बहन बेटियां माथे पे बिंदी लगाना फैशन के बाहर समझती हैं। बिंदी लगाने का क्या मतलब है? बिंदी लगाने से आपका श्रृंगार कितना अच्छा होता है, ये आपकी समझ में क्यों नहीं आता? ये आपको क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि आपको शुरू से, जैसे जब आप शहर की तरफ आए, स्कूल में गए, तो पहले स्कूल से चालू हो जाता है। मिशनरीज के स्कूल है, आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, तो पहले वहां से शुरुआत हो जाती है। तो ये अटैक खाली केरला में खाली मुस्लिम कर रहे हैं ऐसा नहीं है। ये क्रिश्चियन मिशनरी पकड़ लो, दूसरे लोग पकड़ लो, क्योंकि आप मजबूत हैं तो आपको चारों तरफ से लोग ये कर रहे हैं। मैं अभी जब पहले वाले शो में था तो पीछे पत्रकारों ने पूछा, तो मैंने उनको ये भी बताया, ये जो शो है ये खाली हिंदुओं ने देखना चाहिए ऐसा नहीं है, ये मुस्लिम महिलाओं ने भी देखना चाहिए। क्योंकि कोई मां नहीं चाहती कि उसका बच्चा आईसिस में जाके कमांडर बने। हर मां ये चाहती है कि अगर मुस्लिम है तो अब्दुल कलाम बने, हिंदू है तो देश का अच्छा काम करे। आज अपने देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, सबकी प्रगति चाहते हैं। तो उन माताओं बहनों को भी मैं अनुरोध करूंगा कि अपने आप को इस प्रगति के पथ पर लाइए और अपने बच्चों को संस्कार दीजिए कि अच्छा जीवन कैसे जीना, देश के लिए अच्छा काम कैसे करना। ये देश आगे बढ़ेगा तभी हम बढ़ेंगे। हम शिक्षित होंगे, हम अच्छा काम करेंगे, तभी अपने जीवन में प्रगति करेंगे। खाली रेडिकल्स एक ही चीज लेकर बैठेंगे तो हम वही के वही रहेंगे, और अंत एंड में वही है कि कोई गोली से मारा जाएगा और किसी की नीलामी होगी, किसी का क्या होगा, जो इसमें दिखाया गया है। ये जो स्टोरी है केरला की है, आप मालवनी में भी ऐसी स्टोरी मिलेगी आपको। पीछे कल्याण में 5 युवक आईसिस में भर्ती हुए, 3 युवक मालवनी से गायब है, 4 साल हो गया, उनका पता नहीं है। क्यों हो रहा है सब? क्योंकि दूसरे लोग को भी बहकाने वाले लोग हैं। जैसे अपने को अच्छा बात अपने धर्म में क्या है, अपना संस्कार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, ये बताने वाले लोग कम हो रहे हैं, या हम उनको सुनना नहीं चाह रहे हैं फैशन के चक्कर में, वैसे उनमें भी बहकाने वाले लोग हैं। क्योंकि हर किसी को अपना धंधा चलाने का है, जिसको अपना धंधा चलाने का वो उसको बहका के बोलेगा, इसको पटाओ, ये बोलेगा तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है। ये चक्कर में पूरे देश का, पूरे दुनिया में ये जो युद्ध चल रहा है, ये इसी कारण से चल रहा है। मैं माताओं बहनों से यही अनुरोध करूंगा कि जो अपनी सभ्यता है, जो अपना कल्चर है, उसको आप लोग रिटेन करो। बच्चों को अच्छा शिक्षा दो, बच्चों को संस्कार दो,
आज हम सनातन धर्म के लोग हैं, सृष्टि का निर्माण हुआ तब से यह धर्म है, तो यह धर्म पूरे दुनिया को जब शिक्षा दे सकता है तो आप उससे शिक्षा क्यों नहीं ले सकते हैं। एक जमाने में भारत विश्व गुरु था, पूरे दुनिया को शिक्षा देने वाला भारत है, और हमारे लोग ही उस बोलते हैं कि हमको पता नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। पता सबको है, ये हनुमान जी की तरह है कि अपने पास बल है लेकिन उसको जगाने वाला कोई चाहिए। तो आपके अंदर, माताओं के अंदर दुर्गा है। हम हिंदू धर्म में ही स्त्री को मान देते हैं, उनको देवी मानते हैं, पूजते हैं, उतना उनका सम्मान करते हैं, और मातृशक्ति है जो इस देश को आगे बढ़ाएगी, अपने बच्चों का संस्कार अच्छे से करेगी और देश बढ़ेगा। आप लोग का फिल्म अभी चालू है, तो अभी आप लोग फिल्म देखिए, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, चाहे जो भी है, हर माता के मन में ये होना चाहिए कि मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए, मेरा बच्चा देश के लिए काम करना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा काम करे जिससे मेरा माता केरला की जो स्टोरी दिखाई जा रही है, इसके पीछे की क्या वजह है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये केरला स्टोरी जो है, स्टोरी ना होकर ये हकीकत है, क्योंकि यह सत्य घटना पर आधारित है और यह जो है इतिहास भी नहीं है। यह एक स्टोरी भले इतिहास हो गई होगी, कहानी जो चल रही है, लेकिन इस तरह की घटनाएं आज भी घटित हो रही हैं, चाहे वो केरला हो, चाहे मुंबई हो, चाहे देश का और कोई कोना हो या दुनिया का कोई और कोना हो। तो यह जो रेडिकल्स हैं, जो दीन के लिए या पूरे दुनिया को इस्लाम बनाना चाहते हैं, उनका जो षड्यंत्र है वो पूरी दुनिया के सामने आज ओपन हो रहा है। ये जागरूकता लोगों के मन में आनी चाहिए, इसलिए आज ये दिखाने का जो है प्रयत्न हमने किया है। थिएटर में बहुत सारी बहनें या महिलाएं इकट्ठा कर खड़ी हुई है, इसके पीछे का क्या वजह है? पुरुषों की संख्या कम, महिलाओं में ज़्यादा है? देखिए, महिलाओं में जागरूकता आनी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि महिलाओं को जब ये पता चलेगा कि आज के दिन में क्या माहौल है और किस तरह से बच्चियों को बरगलाया जा रहा है, किस तरह से वो जब कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, उस समय उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये उनके मन में आएगा। क्योंकि जो संस्कार है, जो कहते हैं कि जो पहली शिक्षक होती है, पहला गुरु है, वो माँ होती है। तो माँ ही बच्चों को संस्कार देती है, माँ के संस्कार का असर बच्चों पर पड़ता है। इसलिए हमने ये प्रयत्न किया कि ज़्यादातर महिलाएं, बच्चियाँ, माएँ, ये सब ये पिक्चर को देखें और देखने के बाद में इस पिक्चर से कुछ सीख लें, और सीख लेने के बाद में अपने बच्चों के ऊपर उचित संस्कार जो उनको लगता होगा कि ये कमी मेरे से रह गई होगी या ये करना चाहिए, वो करें। ब्रिजेश जी की बात करें तो ब्रिजेश जी इन दिनों क्या कुछ कर रहे हैं राजनीति में, थोड़ा सा अपने बारे में आप क्या करें? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र का महामंत्री हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य है, जो पार्टी के हैं, वो सब करते हैं हम लोग। और यहाँ पर खासकर मलाड में प्रयास फाउंडेशन और हिंदवी एकता मंच, ये दो संगठनों का मैं अध्यक्ष हूँ उस नाते, और वह मेरा रुचि का भी विषय है। मेरे इस हिसाब से मैं जो है हिंदुओं के लिए इस एरिया में काम करता हूँ। एक आखिरी सवाल, चाहे वो धर्म की बात करें, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे जो धर्म हो, शास्त्र यही कह रहा है कि लोग अपने अपने धर्म का पालन करें। कहीं न कहीं आप सनातन धर्म को दिखाने के लिए, जागरूक करने के लिए यहाँ पे तमाम लोगों को इकट्ठा किए, तो आपकी संस्था या आपके लोग इस पर किस तरह काम कर रहे थे? क्योंकि इतनी भीड़ इकट्ठा करना भी कोई छोटी बात नहीं होती। देखिए, ऐसा ये संस्था तो हम लोग पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, और मलाड मालवनी में खासकर हम लोग गली गली कूचे कूचे में काम करते हैं। जहाँ तक कि सनातन धर्म की जागरूकता की बात है, तो आपको भी पता है कि सनातन धर्म जो है वो सृष्टि के निर्माण के साथ से ही सनातन धर्म है, और बाकी जितने धर्म अभी जो मॉडर्न धर्म है वो सभी कोई 1000 साल पुराना है, कोई 1500 साल पुराना है, उससे पुराना कोई धर्म है नहीं आज के दिन में। हिंदू संस्कृति ऐसी है जो आज तक और अभी तक चल रही है, और आगे जब तक सृष्टि है तब तक चलते रहेगी। इसलिए हिंदू संस्कृति के अलावा कोई पर्याय है नहीं। युवाओं से क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जिसके चक्कर में आकर क्या होता है कि वेस्टर्न कल्चर जो है आपको पहले सांस्कृतिक अटैक करता है, आपको फैशन के नाम पर, आपको मॉडर्नाइजेशन के नाम पे पहले बरगलाता है,
तो जो वेस्टर्न कल्चर है, मतलब जैसे मैंने बताया कि शुरू में जैसे स्कूल में जब जाते हैं तो बच्चे जो है मिशनरी स्कूल में जाते हैं, वहाँ से ही उनके हमारे हिंदू धर्म के संस्कारों पर वो लोग जो ये करना, हम उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों के मन में डालना शुरू कर देते हैं कि हम बेटर है और आपका जो है ये रूढ़िवादी है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि उनको, युवाओं को ये समझना चाहिए कि जो धर्म सृष्टि के निर्माण के साथ आज भी टिका हुआ है, उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि 400 साल मुग़लों के अटैक के बाद, 200 साल अंग्रेज़ों के अटैक के बाद, फिर पूरे दुनिया से मिशनरी, इस्लामी ताकतें, ये सारी हिंदू धर्म पर अटैक कर रही है, लेकिन हिंदू धर्म वहीं का वहीं टिका हुआ है मजबूती से, क्योंकि उसके जड़ें मजबूत है, उसके लॉजिक मजबूत है और वही एक सत्य धर्म है, सबको लेकर चलने वाला हिंदुत्व है। इसलिए सब धर्मों के भी लोगों को मैं अपील करूंगा कि हिंदू धर्म के जो सीख है उससे आप कुछ सीखिए और पूरे दुनिया की, विश्व की कामना, अच्छे की कामना करिए, क्योंकि हम ही हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम ही कहते हैं कि पूरा संसार जो है, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, हम किसी को अलग नहीं मानते, हम सबको अपने में मानते हैं। मैं मलाड मालोनी में रहता हूँ। सर्वप्रथम आपको बता दूं कि मूवी तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया लगी देखने में। और हम लोग ब्रजेश सिंह जी के साथ में जुड़े हुए हैं। पहले उनका मैं आपको बताता हूं कि वो महाराष्ट्र प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय मोर्चा के महामंत्री हैं, हिंदवी एकता मंच के अध्यक्ष हैं और प्रयास फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। शुरू में हम लोगों ने बातचीत किया तो 100 बुक करने की बात हुई, लेकिन जैसे ही हम अपने कार्यकर्ताओं को, सहयोगियों के साथ में एरिया में लोगों के पास पहुँचे तो लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ता गया। सिर्फ हमने एक बार बोला कि सर इतने में नहीं होगा, उन्होंने हमको 300 बुक करके दिया, जिसके लिए सबसे पहले हम अपने टीम के साथ माननीय ब्रजेश सिंह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात सर जी, ऐसा है कि जो आजकल ये बगलाने फुसलाने का काम चल रहा है, देखिए माताएं जो होती है ना, वो पहला क्लास होता है स्कूल का, घर से जो चालू होता है संस्कार, वो पहला क्लास होता है। तो माताओं को दिखाना। मैंने आपसे सवाल किया कि आपको फिल्म कैसी लगी? फिल्म हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। जागरूकता है इसके अंदर, ये बहुत बढ़िया है। फिल्म में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी लगी। सर आपने फिल्म देखा? जी। क्या कहना चाहेंगे, फिल्म कैसी लगी आपको और स्टोरी क्या सबक दे रही है? सर देखिए, ऐसा है, फिल्में हज़ारों बनी, हज़ारों करोड़ कमाने के लिए हमारे भारत भूमि पर, लेकिन ये 2 फिल्में ऐसे हैं जो हिंदुस्तान को जगाने के लिए बनी है, मैं ऐसा मानता हूँ। पहले इसके पिक्चर बनी थी द कश्मीर फाइल और दूसरी ये बनी है द केरला फाइल। ये लोगों को जगाने के लिए बनी है। इसके लिए मैं प्रयास फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री ब्रजेश सिंह को और फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर और उसमें जो सारी कास्ट काम की, सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ब्रजेश सिंह जी ने जो मालूनी के जो लोग टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद के नहीं देख सकते थे, ऐसे लोगों को समाज से उठा के आज 300 बुक करके पिक्चर दिखाने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं सर। तो हमारे अटल जी कहा करते थे कि ये भारत भूमि, ये भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये भारत देश जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इसका कंकर कंकर संकर है, इसकी नदियाँ पावन हैं। और हमारे मरने के बाद भी जब हमारी अस्थि को गंगा जी में विसर्जित किया जाएगा और उनको कोई कान लगा के सुनेगा तो हमारे मुंह से भारत माता की जयकार ही निकलेगी। हम उस संस्कृति, उस सभ्यता से आए हैं और हमारे सनातन धर्म में बहुत बार कुठाराघात हुआ, लेकिन हमारा सनातन धर्म कमज़ोर नहीं है कि 1 इंच भी कम नहीं होगा। जितना कुठाराघात होगा उतना निखर के हमारा सनातन धर्म और आगे आएगा। और ये केरला फिल्म से लोगों को सीख मिलेगी, अपने बच्चों को सही संस्कार देने की उनके अंदर एक जागरूकता आएगी। क्योंकि ये पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में जो हमारे हिंदुस्तान के सनातनी अपना कल्चर भूल के दूसरे का कल्चर अपनाते हैं, इसके लिए एक केरला फाइल जैसा स्टोरी फिल्म बनती है। तो ये ऐसी फिल्म बनी है कि उसके सारी कास्ट को ताहे दिल से धन्यवाद सर। बस।